तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक टाइमलीफ ट्यूटोरियल में देखा था कैसे हम लोग इटरेशन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इटरेशन कैसे करेंगे, लूप कैसे करेंगे, या फिर किसी भी सीक्वेंस है या लिस्ट है या कलेक्शन है तो उसको कैसे हम लोग इटरेट करेंगे अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे टाइमलीफ में, कैसे हम लोग कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग करेंगे या कैसे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एल्स और स्विच केस। ये तीनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल टाइमलीफ में समझने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कंडीशनल इन टाइमलीफ मैंने यहाँ पे सिंपली लिख करके रखा है। और ये जो कंडीशनल है ये बेसिकली तीन तरीके के हैं टाइमलीफ में। एक है एल्विस ऑपरेटर, ये सिमिलर टाइप ऑफ टर्नरी ऑपरेटर है, बताऊंगा अभी कैसे यूज़ होगा। और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो इफ़ अनलेस मतलब इफ़ एल्स सिमिलर टाइप का, ये इफ़ और एल्स के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इफ़ अकेले भी यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ और अनलेस अगर आप समझ जाओगे तो इफ़ तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा जो है वो हमारे पास है इफ़ और अनलेस। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड केस है जो है स्विच केस। ये तीन तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं आपके टाइमलीफ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले एल्विस ऑपरेटर। तो एल्विस ऑपरेटर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। एल्विस ऑपरेटर कुछ हमारा टर्नरी ऑपरेटर की जैसे काम करता है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर सबसे पहले क्या होता था ये चीज़ समझना होगा। तो हमारे पास कोई कंडीशन होती थी, तो सपोज हमारे पास कोई कंडीशन है और जब ये कंडीशन ट्रू होती थी तो हम लोग ऐसे लिखते थे, ये होता था ट्रू वाली चीज़, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। और सिंपली जब ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमें कोलन करके ऐसे लिखना होता था, कोलन एंड देन फॉल्स वाली चीज़, ठीक है, फॉल्स वाली चीज़। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही काम होगा। आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप देखोगे तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब क्योंकि कंडीशन है तो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो सपोज ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगर ट्रू के केस में आपको इस पे जाना है, ठीक है, ट्रू के केस में आपको इस पे जाना है। बट ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स के केस में आपको इस पे जाना है। दैट मीन्स आपको सिंपली कंडीशन को देखना है। कंडीशन अगर ट्रू होती है देन सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली ट्रू के केस में ट्रू वाले स्टेटमेंट पे चले जाना और आपका रिजल्ट ये वाला चीज़ होगी। अब यहाँ कुछ भी होगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ मैंने सिंपली ट्रू ले लिया है स्ट्रिंग के फॉर्म में, बट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कंडीशन मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो भी कंडीशन मैंने लिख कर रखा है, तो ये फॉल्स वाली चीज़ चल जाएगी। दैट्स इट, इतना काम होगा। अब चलिए देखते हैं एल्विस ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। उसके बाद इफ़ अनलेस और स्विच भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे अपने STS ID में। कहाँ पे, STS ID में। तो हम लोग आ जाते हैं, STS को ओपन कर लेते हैं सिंपली, और हमारे पास वही वाला पिछले वीडियो वाला एग्जांपल ओपन है। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर में एक नया मेथड में बना दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे इसको और भी यूज़ करेंगे, या कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें कंडीशनल के लिए एक हैंडलर बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंडलर फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, परफेक्ट है। और सिंपली हैंडलर कैसे बनाएंगे आप देखो, बहुत इजी है, बार बार आप इतनी प्रैक्टिस हो गई। पब्लिक स्ट्रिंग एक सिंपल सा मेथड है, तो पब्लिक स्ट्रिंग और इसका नाम देते हैं COND, कंडीशन हैंडलर, परफेक्ट है। और अभी मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। आप देखो सबसे पहले मैं मॉडल यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट में मॉडल एज आर्गूमेंट ले लूँगा, जिससे मैं डेटा भेज पाऊँ अपने टेम्पलेट में। और उसके बाद मुझे यहाँ पे व्यू का नाम रिटर्न करना है, तो मेथड के अंदर आऊँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा। एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा कंडीशन। ये इसीलिए फाइल बना रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, जो पहले 2-3 प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब ये मेथड कब चलाना है डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे गेट मैपिंग, और ये मेथड में चला दूंगा जब आप फायर करोगे /कंडीशन, ठीक है। तो जैसे आप /कंडीशन फायर करोगे आपका ये वाला फंक्शन मेथड चल जाएगा। और अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पे ऐसा आउट लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल हैंडलर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे व्यू में कंडीशन रिटर्न किया था, दैट मीन्स हमारे पास एक टेम्पलेट होना चाहिए condition.html, ठीक है। तो सिंपल आप टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग टेम्पलेट्स में चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे condition.html फाइल, सिंपल है। और यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल HTML:5 लिख दो, टैब दबा दो, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन टाइमलीफ, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल लिखना है कंडीशन, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंट कर देता हूँ।
तो सिंपल बस एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग H1 लिखते हैं, टैब दबाते हैं, लिख देते हैं कंडीशनल, ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं भाई, बार बार क्यों लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग सिंपली अपने ऐप को रन कर देंगे, और सिंपली हम लोग ब्राउज़र पे आ जाएंगे, और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इस बार मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ या कोई और माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ, ये बढ़िया ब्राउज़र है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया ब्राउज़र है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट :8080/8080/ और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सिंपली। तो आप देखोगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन टाइमलीफ, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे ये चीज़ चली होगी, एंड ये चीज़ के साथ हमारे condition.html हमारा रेंडर हो गया। अब हम लोग कोई डायनेमिक चीज़ भेज सकते हैं। अब क्योंकि मुझे कंडीशनल बेस्ड एल्विस ऑपरेटर समझाना है, तो सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भेज रहा हूँ ट्रू फॉल्स में, तो मैं मॉडल में भेज रहा हूँ ऐड एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे एक भेज रहा हूँ एक्टिव या इज़ एक्टिव करके एक वेरिएबल है। ये सिंपली बता रहा है कि यूज़र एक्टिव है कि डीएक्टिव है, या कोई भी स्टेट एक्टिव है, ऑन है कि ऑफ है। और हम लोग यहाँ कर देंगे, अभी तो भैया ये ऑन है। अब हमें क्या करना है, इसी ऑन ऑफ के हिसाब से हमें अपने टेम्पलेट में कोई चीज़ रेंडर करनी है कि भैया ऑन है तो एक्टिव दिखा दो, अगर एक्टिव नहीं है तो नॉट एक्टिव या ऑफ, या मतलब कि लॉग ऑफ, ऐसा करके मैसेज दिखा दो। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सिंपली आएंगे कंडीशनल में, और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे H1, और H1 में लिखेंगे यूज़र इज़। अब यूज़र इज़ यहाँ पे दिखाना है एक्टिव या एक्टिव नहीं है, बेस्ड ऑन आपका वेरिएबल जो आपने यहाँ कंट्रोलर से पास किया है, यहाँ से पास किया। कैसे दिखाएंगे, सिंपली हम लोग एल्विस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कौन सा, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एकदम टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही है। तो देखें कैसे करना है, सिंपली हम लोग लगा देंगे यहाँ स्पैन, ठीक है, क्या यूज़ कर लेंगे, स्पैन इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। और आप देखोगे प्रिंट करना है मुझे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि एक्टिव और डिसएक्टिव या एक्टिव नॉट एक्टिव ये टेक्स्ट है, लेकिन ये जो टेक्स्ट प्रिंट करना है ये हमें कंडीशन पे प्रिंट करना है। तो आप सिंपली यूज़ करोगे ऐसे एक्सप्रेशन, और यहाँ पे सिंपली आप लगाओगे इज़ एक्टिव, ये वेरिएबल है आपका, और आप सिंपली बाहर आ जाओगे और एकदम टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही आप काम करोगे। तो जब ये चीज़ एक्टिव होगी तो आपको यहाँ जो प्रिंट करना है वो लिख दीजिए। तो मैं लिख दूंगा यूज़र इज़ एक्टिव, और फिर आप इस स्ट्रिंग के बाहर आओ और यहाँ पे लगा दो। अगर ये कंडीशन बाय चांस फॉल्स हो जाती है तो ये एक्टिव नहीं चलेगा, आपका क्या चल जाएगा, तो आपका इधर का कोई एक्सप्रेशन चल जाएगा यहाँ पे नॉट एक्टिव। तो आप सिंपली ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह एग्जैक्ट है, ये सिंपली आपका एक्सप्रेशन है जो कि आपके कंट्रोलर से आ रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट चल जाएगा कोलन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन आपका नॉट एक्टिव वाला चल जाएगा। एकदम सिंपली वही वाला केस है, आप यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल आपका एक कंडीशन है, बस कंडीशन एज एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। ट्रू होती है देन ट्रू वाली चीज़, एंड अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली चीज़। अब इसको एक बार हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, एंड देन देखते हैं कि भैया एक्टिव आ रहा है कि एक्टिव नहीं आ रहा। आ जाते हैं वहाँ वापस और हम लोग रिफ्रेश मारते हैं। सो आप देखोगे यूज़र इज़ एक्टिव, यूज़र एक्टिव है, ठीक है। इसी तरह आप और भी इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इस कंडीशन, इसकी कंडीशन देखो कैसे। सपोज मैंने कल बताया था आपको एक स्टाइल एट्रीब्यूट है इसके पास, टाइमलीफ के पास, और यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा इज़ एक्टिव, अगर एक्टिव है देन हम लोग क्लास इसका स्टाइल जो है वो अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे देखिए, तो हम लिख देंगे यहाँ कलर कोलन ग्रीन, ठीक है। और अगर एक्टिव नहीं है तो हम इसका कलर रख देंगे कलर कोलन रेड, ठीक है। तो आप देखो सिंपल मैंने कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग एल्विस ऑपरेटर की हेल्प से दोनों केस में किया है, स्टाइल के केस में और टेक्स्ट के केस में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, दैट मीन्स उसकी स्टाइल लग जाएगी ग्रीन, एंड अगर नहीं होती तो रेड हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इतना मतलब बढ़िया चीज़ है, आप कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग यहाँ पे कर सकते हो कि भैया कैसी वैल्यू पास हो रही है आपके कंट्रोलर से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ रन किया तो आप देखोगे कुछ गलत हो गया, ठीक है। क्या गलत हो गया, आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कुड नॉट पास, ये बता रहा है कुड नॉट पास एक्टिव, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग का ये मिस हो गया था, तो एक बार फिर से सेव कर दीजिए और हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। हल्का सा क्वेश्चन मार्क मिस हो गया था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऐसे कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से आके रिफ्रेश मारता हूँ और फिर से कोई दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो ये फिर से कुछ कह रहा है, आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे देखोगे
ये पार्स नहीं कर पा रहा है। सो आप देखो क्या दिक्कत कर रहा है, इज़ एक्टिव, परफेक्ट है ये चीज़, ठीक है। तो स्पेलिंग तो सही है, फिर कोलन लगा हुआ है, एंड कोलन के बाद स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन ग्रीन। अच्छा 2 बार यहाँ कोलन लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देखोगे, ये चीज़ आप ध्यान दोगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क के बाद आप पहली चीज़ लिख दोगे, देन आप कोलन लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो हो जाता है कभी कभी, वैसे मेरे साथ बहुत बार ये चीज़ होती है, ठीक है। तो एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा। सो आप देखोगे यूज़र इज़ एक्टिव, अभी यूज़र एक्टिव है। अब आपको व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप अपने कंट्रोलर पे इस वेरिएबल को बस आप क्या कर दो, फॉल्स कर दो, एंड देन अपने आप से व्यू, क्योंकि व्यू में आप कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हो तो अपने आप से क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ होगे और रिफ्रेश कर दोगे, सो आप देखोगे यूज़र इज़ नॉट एक्टिव। अपने आप से स्टाइल भी चेंज हो जा रही है और टेक्स्ट भी चेंज हो जा रहा है। तो ये बेसिकली एल्विस ऑपरेटर का एग्जांपल था, और आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे आ रही है तो आप यहाँ HTML में इस एल्विस ऑपरेटर की हेल्प से कहीं भी चीज़ कंडीशन लगा के और आप अपेंड कर सकते हो, कोई क्लास अपेंड कर सकते हो, या आप कोई स्टाइल अपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करें इफ़ और अनलेस है। इफ़ एंड अनलेस बहुत आसान है, मतलब ऐसा कहो कि कुछ ज़्यादा ही आसान है इफ़ एंड अनलेस। तो देखते हैं इफ़ और अनलेस कैसे यूज़ होगा, एकदम सिंपली ऐसे यूज़ होगा। तो अब देखो थाइमलीफ में क्या है कि इफ़ और अनलेस दोनों एक एज अ एट्रीब्यूट ही दिए गए हैं, कुछ ऐसे ही TH के साथ आप यूज़ करोगे इफ़ एंड देन कंडीशन, एंड इसी तरह आप TH के साथ अनलेस यूज़ करोगे। अब देखो अगर TH इफ़ को मानते हो सीधा, दैट मीन्स अगर ये सीधा कंडीशन है इस तरफ को है, तो TH अनलेस जो है वो इसका जस्ट उल्टा है। जब TH इफ़ ट्रू होगा उस केस में TH अनलेस क्या होगा, फॉल्स होगा। बस एग्जैक्टली यही काम आपको करना है, और कुछ भी काम आपको नहीं करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि TH इफ़ अगर ट्रू होता है तो क्या करना है, आपको कोई काम करना है, और अगर TH ट्रू नहीं होता तो आपको कोई वो काम नहीं करना। मैं दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर में एक और वेरिएबल रखा है यूज़र, मैंने कहा m डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है, और मैंने कहा लिख दिया यहाँ पे जेंडर, और जेंडर में मैंने f लगा के रखा है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग करनी है कि अगर जेंडर f है तो मुझे फीमेल दिखाना है, जेंडर m है तो मुझे मेल दिखाना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे, और हम लोग सिंपली एक डिव लगा दो। डिव पे रेंडरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या स्पैन पे भी रेंडरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या H1 में आप रेंडरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे H1 लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपली सबसे पहले मेल लिख देंगे। तो मेल तो ये दिखेगा, बट ये कब दिखाना है मेल, अगर वो जेंडर की वैल्यू, कौन से जेंडर की वैल्यू, जो कंट्रोलर में जेंडर आ रहा है, इस जेंडर की वैल्यू मेल है तभी, m है तभी हमें ये मेल दिखाना है। और इसका जस्ट एक और कॉपी मार लेते हैं हम लोग। अब देखो दोनों में इफ़ लगाना है, अगर मेल है तो ये दिखाना है, और अगर यहाँ पे फीमेल है तो हमें ये दिखाना है, फीमेल है तो हमें फीमेल दिखाना है। H1 को बंद कर, दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे, देखिए मैंने कहा अगर TH इफ़ लगा देते हैं, इफ़ ये कब ट्रू होगा, जब ध्यान से देखिए, मैंने कहा अगर जेंडर की वैल्यू डबल इक्वल टू और यहाँ पे m हो जाती है। जब ये m होगा तभी ये चीज़ दिखेगी, अदरवाइज ये चीज़ नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव कर दीजिए और इसको भी सेव कर दीजिए, और हम लोग एक बार इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा रन हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक बार मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। सो आप देखोगे फीमेल दिख रहा है परफेक्टली, मेल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, फीमेल है, f है, और f है तो ये चीज़ फॉल्स हो गई ना कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये चीज़ नहीं दिख रहा है। बट अगर आपका यहाँ पे वैल्यू m आ रही होती तो ध्यान से देखो, अब वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाती। कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाती, आपकी इधर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, और आपका मेल भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आइए और रिफ्रेश मार दीजिए। सो देखोगे मेल भी दिखने लगा। दैट मीन्स अब हमें ये कंडीशन मैंने लगा दिया, अगर जेंडर मेल है तभी ये चीज़ दिखेगी, इसके अंदर का चीज़ चलेगा, और अदरवाइज नहीं है तो नहीं चलेगा। इस तरह यहाँ भी लगा देते हैं। आप इफ़ लगा सकते हो, या इफ़ का जस्ट उल्टा लगा सकते हो, इफ़ का उल्टा लगा सकते हो, कैसे, या इफ़ यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अनलेस यूज़ कर सकते हो। अगर मेल नहीं है तो फीमेल, एल्स की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो अनलेस, ठीक है, अनलेस एक बार देखते हैं जरा भाई, गलत ना हो, अनलेस, ठीक है, अनलेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली अनलेस का मतलब सिंपली इसका उल्टा लगाना है। तो मैं कंडीशन, यही कंडीशन कॉपी कर लो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका ये चीज़ चल जाएगा। तो आप एट्रीब्यूट लगाओ और इसके अंदर आपने वही वाली कंडीशन लिख दो। तो अब मेल होगा तो ये चल जाएगा, और मेल नहीं होगा तो नीचे वाला चल जाएगा, दैट मीन्स फीमेल आ जाएगा।
एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। इफ़ और एल्स की तरह ही एग्जैक्टली काम करता है, ठीक है। तो एक बार मैं रिफ्रेश मारता हूँ। सो अभी मेल है तो मेल चल रहा है, और अगर हम अपने कंट्रोलर में आके इसको बदल दें, दैट मीन्स इसको फीमेल कर दें या कुछ और कर दें, तो ये क्या होगा, आपका फीमेल वाला चल जाएगा, आपका फीमेल वाला चल जाएगा। सो इतना आसान है, कंडीशनल रेंडरिंग बहुत आसान है, मतलब और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, ठीक है। तो आप देखो जब मेल नहीं है तो आपका फीमेल दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली ये इफ़ एल्स की तरह है। आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। अगर आपको ये वेरिएबल ट्रू मिल जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये चीज़ चलेगी, और ये कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तो ये चीज़ चलेगी परफेक्टली। अच्छा, एग्जैक्टली स्विच भी ऐसा ही काम करता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन और चेक करनी है कि अगर ये है तो ये दिखा दो, वो है तो वो दिखा दो। जैसे मान लो एक लिस्ट की साइज, एक लिस्ट है और लिस्ट में अगर 0 एलिमेंट है तो आपको दिखाना है लिस्ट इज एम्प्टी, 1 एलिमेंट है तो आपको दिखाना है लिस्ट कंटेन 1 एलिमेंट, और उसके ज़्यादा उसके अलावा कोई कंडीशन आ जाती है तो आपको दिखाना है मतलब एल्स कंडीशन, ठीक है। सो आपको देखो क्या करना है, सिंपली सपोज एक लिस्ट हम लोग भेज ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे भेजेंगे, सिंपली एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में कुछ नंबर्स रख देते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, लिस्ट डॉट ऑफ, और ऑफ में, ठीक है, लिस्ट डॉट ऑफ और ऑफ में कुछ नंबर्स रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स पुट कर दिए और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और नाम दे दिया इसका लिस्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं, m डॉट एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट, और कॉमा लगा के यहाँ पे अपनी लिस्ट को भेज देते हैं। ये लिस्ट भी हमारे टेम्पलेट में चली जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्विच लगाना है। दैट मीन्स हमें 3 चीज़ें पूछनी है। अगर लिस्ट की वैल्यू 0 है, लिस्ट के साइज की वैल्यू 0 है, देन हमें वहाँ प्रिंट करना है लिस्ट कंटेन 0 एलिमेंट। अगर 1 है तो हमें प्रिंट करना है लिस्ट कंटेन 1 एलिमेंट, और अगर और कुछ है 2 3 4 5 तो हमें लिखना है लिस्ट कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट। 3 केस लगाना है, तो मैं यहाँ पे स्विच यूज़ करूँगा। परफेक्टली देखना कैसे, मैं यहाँ पे हेक h1 लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा th, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक डिफ लगा सकते हो, डिफ, सिंपली डिफ के अंदर मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा और यहीं लगाऊंगा th स्विच, ठीक है, th स्विच, और स्विच में आप अपना कंडीशन स्पेसिफाई करिए क्या है भैया, मतलब आप अपना वेरिएबल दीजिए, केस वाला वेरिएबल जो जिससे चेक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो है लिस्ट वेरिएबल में यूज़ करूँगा, और लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगा साइज, और साइज मुझे किसकी देखनी है, माई लिस्ट की देखनी है। एक बार वेरिएबल का नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और कभी ये सजेशन नहीं देता है तो आप एक बार इसको क्लोज करिएगा एंड देन ये सजेशन देने लगेगा। तो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे माई लिस्ट वेरिएबल है, परफेक्ट है। तो मैंने सिंपली th स्विच यूज़ किया है और यहाँ पे अपनी कंडीशन यूज़ की, दैट मीन्स यहाँ पे साइज आ जाएगी, लिस्ट डॉट साइज डॉट माई लिस्ट। आप देखोगे एक बार फिर से मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, लिस्ट डॉट साइज, और साइज में हम अपनी माई लिस्ट का साइज। तो बेसिकली यहाँ पे ये जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपके वेरिएबल के साइज आ जाएगी, आपकी लिस्ट की साइज आ जाएगी। और हमें क्या करना है, यहाँ पे केसेस बनाने हैं। तो मैं लिखूंगा डिफ के अंदर h1, ये हमारा पहला केस है, तो हम लिखेंगे th केस, एग्जैक्टली वैसे ही, बस लिखने का एक तरीका बदल जाता है बस, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर ये केस 0 हो गया देन हम लिख देंगे लिस्ट कंटेन 0 एलिमेंट्स या 0 एलिमेंट, ठीक है। और अगर इन केस, देखो एक चीज़ गलत हो गई यहाँ, लिस्ट कंटेन 0 एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर अगर केस दूसरा है तो दूसरे में क्या है, देखो th केस, ये दूसरा केस कौन सा वाला है नंबर, अगर हमारी लिस्ट के साइज मैच करती 1 से तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिस्ट कंटेन 1 एलिमेंट्स इसको यहाँ भी हटा देते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस कैसे यूज़ करेंगे भाई, देखो h1 ही यूज़ करो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला केस लगाते हैं यहाँ पे केस, और केस में आपको लिखना होता है एस्ट्रिक, ठीक है। और लिख देंगे यहाँ लिस्ट कंटेन, ऐसे लिख दो, लिस्ट कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं एंड देन हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या ये कंडीशनल रेंडरिंग और ये स्विच केस काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली साइज है, ये केस वाली चीज़ है, एंड ये केस इससे मैच करेगा। तो जब भी लिस्ट की साइज़ 0 होगी तो हमारा ये चल जाएगा, एंड जब भी लिस्ट की साइज़ 1 होगी तो हमारा ये चल जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 0 जो है वो यहाँ पे कोट्स में लिखना है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ और हम लोग रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे देखोगे कुछ गलत हो गया, देखते हैं, आ जाते हैं अपने कंसोल पे, कंसोल से मिल जाती हैं चीज़ें। तो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सो
सिंपली आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ चीज़ बता देगा, वो कहेगा मेथड कॉल अटेम्प्ट्स टू साइज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे शायद लिस्ट एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सजेशन मुझे नहीं मिल रहा था, आई थिंक तो लिस्ट से होगा, ठीक है। सो सिंपली मैंने रन कर दिया, एक बार मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे लिस्ट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, दैट मीन्स हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है। एक बार लिस्ट के साइज़ कम करके देखते हैं या ज़ीरो करके देखते हैं। तो हम इस लिस्ट से सारी चीज़ें हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस लिस्ट से सारी चीज़ें मैंने हटा दिया और एक बार फिर से मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली रन कर दिया और हम एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। सो आप देखोगे लिस्ट कंटेन 0 एलिमेंट, और अगर हम इसको एक एलिमेंट करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट, मैं रिफ्रेश मारता हूँ और ठीक है। सो आप देखोगे लिस्ट कंटेन 1 एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, सिंपली कंडीशन है। आप देखोगे यहाँ पे आपको देना होता है केस वेरिएबल जिससे मैच करना है। ये चीज़ जब रिजॉल्व होकर मैच करेगी इससे, तो जब ये मैच होगा तो ये वाला केस चल जाएगा, ये मैच इससे होगा तो ये केस चल जाएगा, और बाई चांस कोई भी मैचिंग नहीं होती तो ये डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। आई थिंक आप तीनों चीज़ समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। इफ़ अनलेस भी और स्विच केस भी एकदम स्विच केस की तरह ही है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया से मैंने चीज़ें समझाई, एक बार इस वीडियो को और देखिएगा, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीख जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।